प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सब भाइयों के लिए, सब बहनों के लिए जो भी जुड़े हैं, सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस मसीह की कलीसिया में, यीशु की कलीसिया में। आप सबका मोस्ट वेलकम है। प्रभु का वचन कहता कि आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो। हर आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। और आज मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताऊंगा, पर जो चीज परमेश्वर की ओर से होती है वो सीखने की जरूरत नहीं होती है। जो परमेश्वर देता है उसको सीखने की, उसको कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। पर परमेश्वर जब आपको अपनी सामर्थ्य और अपना बल और अपना वचन भेजता है तो वो आपको अपनी ओर से सिखाता है। बुद्धि कहां से आती है? बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। तो निकालिए दूसरा पतरस और 2 अध्याय, उसका 1 से 3 वचन लगातार कोई भाई या बहन पढ़िए। सबसे पहला ही शब्द लिखा हुआ है झूठे भविष्यवक्ता। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे अगुवे, झूठे लीडर, उन सब की बातें पर वो आज आपको सिखाएगा, बताएगा कि आपको किन पर विश्वास करना है, क्या कारण है, क्या हिंट है, कि प्रभु उनको आपको पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, तो प्रभु आपको बहुत बुद्धि दे, समझ दे, क्योंकि जिसकी हम सुन रहे हैं, जो हमारा अगवा है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आपने प्रभु का वचन सुना है, इस वचन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। एक आंख वाला व्यक्ति ही बाकी सारे अंधों को रास्ता दिखा सकता है। अब अगर आपका सिखाने वाला ही गलत है, आप जिसके पास बैठे हैं अगर वही गलत है, अगर वही गलत शिक्षा लेके बैठा है, तो आपको भी वो अपने साथ कहां पे लेके जाएगा? नरक में लेके जाएगा। आपको भी अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें पहचान करनी है। उसने खुद सिखाया कि आत्माओं को परखो। हालेलुया। जो आपको सिखा रहा है, जो इसको आप सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना विश्वास सुनने से आता है। आपका विश्वास कहां से बढ़ता है? अब जब आप सुनते हैं, और आप किसको सुन रहे हैं वो बात भी देखते हैं। आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, आपका मन वैसा ही हो जाएगा। आप न्यूज सुनते हैं, संसार में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपका मन व्याकुल हो जाएगा। आप कोई मतलब मान के चलो आप प्रभु की आराधना का कोई गीत सुन रहे हैं तो आप आत्मा में भर जाओगे। ऐसा होता है ना। जैसा आप सुनते हैं वैसा आपका मन होता चला जाता है, और जैसा आपका मन होगा वैसा आपका चाल चलन होता चला जाएगा। मेरी बातों को नोट करते रहना, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। लिखा है वचन के अंदर, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे भविष्यवक्ता या उपदेशक होंगे। उपदेश देने वाले, झूठे भविष्यवक्ता उपदेश देने वाले होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। कल हमने इस वचन के बारे में पढ़ा था। वो छिप छिप कर आपको है ना, मतलब ऐसी पाखंड को आपके सामने पेश कर देंगे लगा के कि आप है ना उनकी तरफ खिंचते चले जाओगे। वो ऐसे जादूगरी करेंगे कि आप उनकी तरफ खिंचते चले जाओगे। क्योंकि मतलब एक ही यीशु नहीं है, एक ही वचन नहीं है, एक ही शिक्षा नहीं है, और आज एक ही आत्मा भी नहीं है। दो हो गई है आज भी, झूठी और सच्चाई, सत्य और झूठ। लेकिन वचन कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जो कुछ उसने कहा वही सत्य है, उसके अलावा किसी ने कुछ भी कहा है सब कुछ झूठ है मेरे प्रियो, सब कुछ झूठ दिखावा है। हालेलुया। लिखा है जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इस बातों का। और प्रभु का और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आज भी बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ किसी आदमी पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु का तो इनकार तक कर देते हैं। आज है ना, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी एक आदमी के फैन बन जाते हैं। पवित्र आत्मा के फैन नहीं है, उसकी शिक्षा के फैन नहीं है, वो क्या सिखाता है उसके फैन नहीं है, वो उस एक अगवे के, एक आदमी के फैन बन गए हैं। अगर उस आदमी ने है ना जहर खाने की भी एडवर्टाइज कर दी ना, तो जितने लाखों लोग उसका फॉलो करते हैं ना, वो जहर खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसीलिए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर किया जाता है कि वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का वो करे, एडवर्टाइज करे, प्रचार करे। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको अगर वो जहर भी बेच देगा ना, जहर की भी दिखा देगा भी, हाँ देखो खाओ, इससे कुछ नहीं होता, तो वो खा लेंगे। हालेलुया। शैतान लूसीफर जब सांप के रूप में हवा के पास आया था तो उसने भी बोला था कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, खा लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और बेचारी उस हवा ने वो खा लिया, सिर्फ किसकी देख करके? क्योंकि वो अट्रैक्ट हुई थी, वो जो हवा थी वो बहक गई थी, और जो कुछ उसने कहा वो उसको सच लगने लग गया।
हालेलुया, वो उसको सच लगने लग गया। आज भी हम किसकी सुनते हैं? आज मैं भी अगर आपको कोई बात सिखा रहा हूं तो ये मेरे लिए भी है मेरे प्रियो। ये मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं, प्रभु ने चुना है तो आपके सामने खड़ा हूं, बैठा हूं। ठीक है, मैं दूध का दूल्हा नहीं हूं, मैं भी बहुत पापों में था, बहुत सी बुराइयों में था, लेकिन प्रभु ने खींच के निकाला है। हालेलुया, खींच के हाथ पकड़ के निकाला, निकल बेटा बाहर, तुझे कुछ और करना है। ठीक है, अगर मैं भी बहक कर कुछ गलत बातें अगर आपको सिखाता हूं तो वचन आपके हाथ में है। आज आप वो नहीं है कि भाई आपको बाइबल नहीं मिलती है। ठीक है, किसी की सुन करके एक दूसरे का, किसी की उसकी सुन के एक दूसरे का न्याय नहीं करना है। हमें वचन दिया गया, बाइबल परमेश्वर ने दिया है वचन, उसमें देखिए कि वो वचन उस जो वो बोल रहा है वो उसके अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो प्रभु ज्यादा बातें ना करते हुए हम आगे चलते हैं। लिखा दूसरा वचन, और बहुत सारे उनके सामने लुचपन, बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हालेलुया, सच्चाई के रास्ते को छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, हम लोगों के पीछे चलना शुरू कर देंगे। जो जादूगरी करता है, जो हा हू करके हवा में सोना निकाल देता, हम उसके पीछे लग जाते हैं और हम सच्चे रास्ते को, परमेश्वर के रास्ते को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। और तीसरे वचन में लिखा, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं है, उनका विनाश पक्का होना है। हालेलुया। अब हमने मोटा मोटा सा इन वचनों को पढ़ लिया है, अब चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। आप लिखिए सबसे पहला, झूठे उपदेशकों को आप कैसे पहचान सकते हैं? झूठे उपदेशकों को आप कैसे पहचान सकते हैं? आप इस टाइटल को लिखिए, उसके बाद लिखिए पहला, आप कैसे पहचानोगे? पहला टाइटल लिखा है, सत्य से हटकर शिक्षा देना। हालेलुया। जो झूठा भविष्यवक्ता होगा, झूठा उपदेशक होगा, वो सच्चाई से अलग आपको कुछ बातें बताएगा, सच्चाई से, सत्य से हटकर आपको कुछ ज्ञान की बातें बताएगा, और आपको वो अच्छी भी लगेंगी। वो जो सच्चाई से अलग होकर जो बातें आपको वो बताएगा ना, वो आपको अच्छी भी लगेंगी, आपको शिक्षा देगा, ज्ञान देगा, आपको है ना साबित करके दिखा देगा कि भी हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, और आप बिलीव भी कर लेंगे। हालेलुया, आप बिलीव करोगे उस बात के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में वो चीज वचन के अनुसार है या नहीं है, सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह अगर इससे अलग कोई कुछ और किसी बात को कोई सच्चाई बताता, भाई ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, अरे नहीं है। हालेलुया, आपको वचन में बोला गया कि सत्य मार्ग और जीवन यीशु है। भाई रास्ता भी यीशु है, और सच्चाई भी यीशु है, और जीवन भी यीशु मसीह है। मेरे को इन तीनों के अलावा कहीं पर भी सच्चाई नहीं नजर आएगी। कहीं पर भी अगर कोई मुझे चौराहे पर बोलेगा भीड़ में आकर के कि भाई हाँ ये सच्चाई है, अरे नहीं है। यीशु से बढ़कर कोई भी सच्चा नहीं है, सत्य नहीं है। मृत्यु भी सत्य नहीं है। दुनिया के लोग है ना ऐसे बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, सबकी आनी है। अरे नहीं है भाई, सत्य मार्ग और जीवन तो सिर्फ यीशु मसीह है जो जीवन है। हालेलुया। ऐसी शिक्षा से अगर आपको कोई बाहर की बातें बताता भाई हाँ मृत्यु तो सच्चाई है, अरे मृत्यु सच्चाई कहां से होगी? जिसका डंक कुचल दिया यीशु मसीह ने, जिसके ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला यीशु मसीह है, और दुनिया के लोग जानते हैं इस बात को, तो वो सच्चाई कहां से रहेगी? सत्य तो वो है जिसने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। सत्य तो वो है जिसने उसके सर को कुचल दिया, मृत्यु के। हालेलुया। मृत्यु के हाथों से कौन बच के आया है? सिर्फ यीशु मसीह। दुनिया में कोई भी मृत्यु को नहीं जीत पाया है। हालेलुया। सच में था सच्चाई, यीशु मसीह के आने से पहले सत्य सबसे बड़ा मृत्यु था। अकाल जो मतलब आदमी की होनी थी, और वो बड़े बड़े लोगों की भी हुई थी। लेकिन एक व्यक्ति धरती के ऊपर आया जिसने मृत्यु को जीत लिया। हालेलुया। सत्य, पहला वचन अगर आपने लिख लिया टाइटल, तो सत्य से हटकर शिक्षा देना। अब मैं इसको पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए साथ में। झूठे उपदेशक अक्सर सच्ची बाइबल शिक्षा से बाहर जाकर अपनी व्यक्तिगत बातों को, विचारों को और अपने पर्सनल नजरिए को परमेश्वर का वचन है बोलकर पेश करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग, कुछ प्रभु के दास मतलब ऐसा काम करते हैं, वो जो बाइबल की सच्चाई शिक्षा है, जो वचन में लिखा हुआ है, उस बात से परे होकर, या फिर उस बात को भी उठा लेते थोड़ा सा, और आधी बात बाइबल में से उठा ली, आधी बात अपने नजरिए, अपने विचार, अपनी बातें, अपना पर्सनल नजरिया, उसका एक्सपीरियंस, उन सारी बातों को वचन के साथ जोड़ करके और लोगों को पेश कर देते हैं। भाई हाँ ये है, भाई ये बात है, ये सच्चाई है।
ये सच्चाई है, मैंने तो अपनी जिंदगी में ये देखी है। हालेलुया। लेकिन एक्चुअल में जो वचन के अंदर लिखा है वो मिलावटी नहीं होना चाहिए। वचन मिलावटी नहीं होना है। अरे बाइबल में जो लिखा वो पूरा लिखा है। प्रभु ने कहा कि वचन का एक भी बिंदु और एक भी मात्रा पूरा हुए बिना कभी नहीं टलेगा। आसमान टल जाएगा, धरती टल जाएगी, आदमी खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। युगानुयुग एक सा है वो, उसको ना तो कोई बढ़ा सकता, और जो अगर कोई मिलावट कर रहा है वचन के अंदर, भी अपनी बातें जोड़ रहा है उसके अंदर, अपने आप को कुछ दिखा रहा कि भी हाँ मैं भी कुछ हूं, तो सच में वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। जो अपने आप को दिखा रहा है ना कि मैं हूं, वो कुछ भी नहीं है। बेशक कितना भी बड़ा अगुवा हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, अगर वो अपने आप को दिखा रहा है तो वो घमंडी है, और घमंडियों से परमेश्वर वैर करता, नफरत करता, गुस्सा करता है। आपसे पहले आप बेशक कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, आपसे पहले अगर आपका प्रभु है तो सच में आप प्रभु के योग्य हैं। हालेलुया। पहला स्थान अगर परमेश्वर को देते हैं तो बहुत से लोग हैं, भाई मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं ये कर सकता हूं, बस मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। बहुत लोगों को वहम होता है इस बात का। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, उदाहरण दूं, किसी फैक्ट्री में कोई काम करता, कोई वर्कर, और वो सोचता है कि भी मेरे अलावा तो इस फैक्ट्री में इस काम को कोई कर ही नहीं सकता, जैसा मैं कर सकता हूं वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन एक समय आता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और वो फिर भी घमंड में फिरता, मेरे को बुलाएंगे, मेरे को ही बुलाएंगे, मेरे बिना कोई ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जब उसको काफी समय हो जाता, नहीं बुलावा आता है, तो जब वो जाके देखता है तो उसको कोई ना कोई और लगा मिलता, वहां पे उसकी जगह पे उससे भी अच्छा काम करने वाला वहां पे मिल जाता है। हालेलुया। वहां पे उसका घमंड, उसका वहम चकनाचूर हो जाता है। हालेलुया। तो हमें वो वहम, वो नहीं पालना है अपने अंदर घमंड को। झूठे उपदेशक अक्सर सच्ची बाइबल शिक्षा से बाहर जाकर अपनी व्यक्तिगत बातों को, विचारों को और अपने पर्सनल नजरिए को परमेश्वर का वचन है बोल करके पेश कर देते हैं। अपने लाभ के लिए कुछ बाइबल वचनों का गलत प्रचार करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि हम बाइबल के अंदर कमियां ढूंढते हैं। बहुत से लोग हैं जो बाइबल के अंदर कमियां निकालते हैं। भाई हाँ, उसमें यीशु मसीह कवारी को कैसे पैदा हो सकता है, भाई यीशु मसीह ये प्रकृति के नियम को कैसे कोई तोड़ सकता है, भाई बिना पति पत्नी के मिलन के बच्चा पैदा कैसे हो सकता है, और 3 दिन मतलब 2 दिन, तीसरे दिन जब सूरज बनाया तो अंधेरे में कैसे बाकी चीजें बनाई। अब कमी ढूंढने वालों की कमी नहीं है। अपने लाभ के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, बुद्धिमान बताने के लिए, साइंस का वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइबल में कमियां निकालते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, और कुछ बातों को कुछ अपनी थ्योरी बना करके, सिद्धांत बना करके पेश कर देते हैं लोगों को कि भी हाँ ये साइंस के अनुसार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है। तो यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि सत्य से हटकर शिक्षा देने वाला सच्चा उपदेशक नहीं है, वो झूठा उपदेशक है जो सत्य से हटकर के शिक्षा देता है। हालेलुया। दूसरा शीर्षक आप लिख सकते हैं, धन और शक्ति का लालच। धन और शक्ति का लालच, ये शीर्षक है इसका। कि भी झूठे उपदेशक वो होते हैं जो अपने पर्सनल लाभ के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपनी बड़ाई करवाने के लिए प्रभु के नाम का सहारा लेते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं, आज भी हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बाहर से हाँ भाई हालेलुया, बस हालेलुया, बस हालेलुया, वोट मांगने आएंगे ना तब पता क्या करेंगे, हालेलुया भाई हाँ इनसे वोट चाहिए है। उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। झूठे उपदेशक वो होते हैं जो अपने पर्सनल लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए किसका सहारा लेते हैं, प्रभु के नाम का सहारा लेते हैं, यीशु के नाम का सहारा लेते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, पीछे क्या कर रही हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से बिजनेस चल रहे हैं ऐसे कि भाई नाम यीशु का है, कंपनी का नाम भी यीशु के नाम से ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उनके, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। हमें कोशिश करनी है, प्रभु से प्रार्थना करना कि हम जहां पर हैं वहां पे सच में परमेश्वर के वचन की बात हो रही है या फिर वहां पे आगे पीछे की दाएं बाएं की बातें चल रही हैं। हालेलुया। आप इतना कीमती समय निकालते हो अपना प्रभु के लिए, और आप है ना कुछ अच्छा सीखने के लिए कि भी आपका आत्मिक उद्धार हो। मैंने बताया कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, इसीलिए अगर आपका सिखाने वाला अगर आंखों वाला है
प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो वो देख ले। अगर आपका सिखाने वाला ही अंधा है, गूंगा है, बहरा है, तो आपको वो है ना जरूर गड्ढे में गिराएगा, क्योंकि वो तो खुद तो गिरेगा ही, आपको भी गिराएगा। हालेलुया। झूठे उपदेशक वैसा ही काम करते हैं, वो खुद तो नरक में जाना ही उन्होंने, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को विरोध कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, और जो उसके अनुयायी होते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो तो पक्का, वो तो 101% वो उस गड्ढे में जरूर गिरेंगे। हालेलुया। अपनी बड़ाई करवाने के लिए प्रभु के नाम का सहारा नहीं लेना है मेरे प्रियो। अगर आप मैं भी अपना काम करता हूं, और बहुत से पास्टर सेवक ऐसे हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते, काम करते, नौकरी करते हैं, और प्रभु की सेवकाई भी करते हैं, और अपना दशवांश भी निकालते हैं, पैसे मतलब जो प्रभु की सेवा के लिए देते हैं। हर किसी को ये नहीं है कि मैं मतलब सब कुछ छोड़ करके बाबा बन जाना है। बाबा नहीं बनना है, संत नहीं बनना है। प्रभु कहता है कि तुम काम करो। प्रभु यीशु मसीह है ना, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो मेहनत करते थे। हालेलुया, मेहनत करते थे। पौलुस भी मेहनत करता था। तो दूसरा टाइटल जो लिखा है, शीर्षक जो लिखा है, वो ये लिखा है कि धन और शक्ति का लालच। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ धन शक्ति के लिए, अपने धन को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं, उनकी बिल्डिंग, उनके कोठी देखना। हालेलुया। चर्च के विश्वासी लोग तो है ना आज भी 200 रुपए की, 500 रुपए की दिहाड़ी करते फिर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उस संस्था को, उस ट्रस्ट को चला रहे हैं, वो एसी वाली गाड़ियों में चलते हैं। अरे वो संत हैं, जो प्रभु के सेवक लोग हैं, और प्रभु की सेवा करने वाले, वो सेवक कहाँ से हो गए? सेवक तो वो हैं जो अपनी 200-300 रुपए की दिहाड़ी करके, 500 रुपए की दिहाड़ी करके, वो प्रभु के नाम से निकाल करके उनको देते हैं। वो असली सेवक तो, और जो वो उनको ले रहा है उसको सेवा में ही लगाना चाहिए। उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए उसने कुछ काम करने चाहिए। जब प्रेरित पौलुस और ये सारे के सारे पतरस, जब यीशु मसीह की डेथ हो गई थी और उठा लिए गए थे प्रभु जी, तो इन्होंने है ना मतलब पूरी कमान को संभाल लिया था। और इन्होंने है ना, जो भी विश्वासी नए आते थे वो अपना घर बेच देते थे। मैंने पहले भी इस बारे में प्रचार किया है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो वो क्या करते थे, अपना घर बेचते थे और सारी चीज़ें इकट्ठी करके उसका जो पैसा आता था वो सारा उनके पैरों में लाके रख देते थे, उनके हाथों में दे देते थे कि भाई है ना, इसके द्वारा और किसी को अगर जरूरत है तो उसको दे दिया जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ तो अपना ही भरने पे लगे हुए हैं, बस मेरा भर जे, बस मेरा घर बन जे, इससे अलावा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, देते जाएं बस। लेकिन जो आपके पास आ रहा है उसको सेवा में लगाइए, उसको सेवा, वो सेवा के लिए दिया गया है तो उसको सेवा में ही लगाना लाभ की बात है। लेकिन हम संसार में देखते हैं कि वो गाड़ियों में चलते हैं, अरे वो हवाई जहाज में जाते हैं। यार मैं तो सोचता हूँ कि वो थोड़ा सा सफर भी तय करना होता है तो हवाई टिकट बुक करते हैं वो। हालेलुया। आदर अपनी जगह होता है, ठीक है, लेकिन किसी की मेहनत की कमाई, परमेश्वर का निकाला हुआ दान अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सच में आप है ना परमेश्वर को लूट रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि भेंट उठाने में और भेंट देने में मतलब ऐसा लिखा वचन के अंदर, तुम है ना मुझे लूटते हो, प्रभु का वचन कहता है। झूठे उपदेशक वो होते हैं जो अपने पर्सनल लाभ के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपनी बड़ाई करवाने के लिए प्रभु के नाम का सहारा लेते हैं। वे अपने घर को भरने के लिए कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करते रहते हैं। आज उधर मीटिंग है भाई, सारे आ जियो, आज उधर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई, सारे आ जियो। आप तो काम छोड़े फिरेंगे और उनका भी काम छुटवाएंगे, और उन बुला कर वहां पे उनको तो मजबूर हैं, वो तो भी उनके अगुवे ने कहा है कि उधर जाना है सभी को, और दूसरे तीसरे दिन उनकी मीटिंग करवा के रखेंगे, और वहां पे वो जाएंगे तो एक डोनेशन बॉक्स रख देते हैं वहां पे, और या फिर किसी को फिरा देते हैं वहां पे बीच में से। मैं है ना सभी की बात नहीं कर रहा हूँ सिस्टर ब्रदर। परमेश्वर ने आत्मा परखने के लिए हमें बोला है, हमें परखना है कि वहां पे आपका जाना सही है नहीं सही। जो वचन की भूख है आपकी, कहाँ से आप संतुष्ट हो रहे हैं, वहीं पर आप प्रभु के विश्वास योग्य उसी के साथ चलिए। कहीं कहीं दौड़ने की, अलग अलग जगह पे उधर जा, आज उधर चले गए, आज उधर चले गए, नहीं, एक जगह पे विश्वास योग्य बन के रहिए, प्रभु आपको वहीं पर बढ़ाएगा। हालेलुया। कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप उधर भी चले गए, उधर भी चले गए, आज उधर जाना, आज उसने बुला लिया, आज उसने बुला लिया। ये तो क्रियाकलाप, ये धार्मिक क्रियाकलाप करते ही इसलिए है कि वहां पे चंदा इकट्ठा हो सके। हालेलुया। वे अपने घर को भरने के लिए कुछ न कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। हम अपने मसीहत में ही बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इससे पहले जब हम मसीह में नहीं थे तो वहां पे तो बहुत कुछ ऐसा होता था। छोटी छोटी बातों पे दे 10 का, दे 50 का, रख दे भाई 10 का, रख दे भाई 100 का,
ऐसे ऐसे कर करके छोटी छोटी बातों में, क्रियाकलापों में है ना, हजारों रुपए निकाल लेता था कोई भी आदमी घर पे आके। अब ये रखो, अब इस चीज के रख दो, अब इस चीज के निकाल के रखो। दुनिया भर की सारी कमाई तो उसकी है ना ऐसी चीज निकालने में, रखने में चली जाती थी। सेवा के लिए दिया है, आप अपने पड़ोसी को मदद कर दो, उसको जरूरत है किसी चीज की। हालेलुया। लिखा है, और पैसे या कीमती वस्तु मांगते रहते हैं और परमेश्वर के वचन को गलत पेश करते हैं। अब परमेश्वर ने तो कई बार बहुत सख्त सख्त बातें बोल रखी हैं। मैं कभी भी अपने वचन में मतलब लोगों को खुश करने के लिए बातें नहीं करता हूं कि आप मुझसे खुश होंगे। आपका मन है तो आप रुकिए, अगर आपका मन नहीं है तो जाइए। मैं अपने लिए मतलब अपनी तरफ से मतलब कहीं कहीं से प्रचार उठा के नहीं बात करता हूं। मैं डायरेक्ट आपको वचन से ही बता रहा था। आप पहले जब से आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं डायरेक्ट बाइबल खोल के रखता था आपके सामने और उस बाइबल में से ही आपको बताता था। हालेलुया। उसी बाइबल में से आपको खोल के दिखाता था सारी बातें, और वहीं से पढ़ता था, वहीं से बातें करता था। धन और शक्ति का लालच करते हैं, इसको नहीं करना है। तीसरा टाइटल हम लिखा है, आप लिखिए इसको, ईश्वर के नाम का गलत उपयोग। परमेश्वर के नाम का कई बार गलत उपयोग कर लेते हैं, गलत जगह पर उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके नाम का इस्तेमाल करके कुछ गलत चीजों को अंजाम देते हैं। झूठे उपदेशक यह दावा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें विशेष रूप से आदेश दिया है या उन्हें विशेष आशीर्वाद या ताकत दी है, लेकिन वे केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। वे आमतौर पर परमेश्वर के नाम का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, और यह पूरी तरह से सत्य और ईश्वर यानी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होता है। हालेलुया। बहुत से झूठे उपदेशक, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप। आप सबको शायद पता है कि पवित्र आत्मा, अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, और वो सबको नहीं देता है। अन्य भाषा का जो वरदान होता है परमेश्वर सबको नहीं देता है। जिसको पवित्र आत्मा को लगता है कि भाई इसको जरूरत है, ये सलाह सकता है इस चीज को, तो पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा का, प्रचार का, आराधना करने का, इन सारी चीजों का वरदान प्रभु आपको देता है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग उसको, जो परमेश्वर दे सकता है उसको सीखने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो परमेश्वर आपको देता है उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर बुद्धि देता, समझ देता, आपको है ना इस तरीके से आपको लेके चलेगा वो कि आपको वो खुद सिखाएगा। बहुत सी बातें हम है ना सीखते हुए मतलब सिखाते हुए सीखते हैं। बहुत सी बातें मैं सिखाते हुए सीखता हूं। आप यकीन नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे कि अब इस समय पर पवित्र आत्मा की जो प्रेजेंस है ना, कई बार हम जब वचन पढ़ते उस टाइम पे नहीं होती है, तो पवित्र आत्मा है ना हमारे साथ इंटरसेशन करता है। वो क्या करता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, जब वो वचन से बात करते हैं, तो जो बात हमें समझ में नहीं आती है, जो शब्द हमारे मुंह में नहीं आता, तो पवित्र आत्मा हमारे मुंह में शब्द डालता है। ये उसका काम है। वो हमारी अगुवाई करता है, वो आराधना में हमें शब्द देता है, हमारे मुंह में शब्द डालता है। हालेलुया। ये उसका काम है पवित्र आत्मा का। वो सलाहकार है, वो हमारी हेल्प करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। उसने सहायक भेजा हमें बनावटी शब्द डालने की जरूरत नहीं। हमने भाई मतलब है ना यही शब्द बोलना है, नहीं। पवित्र आत्मा खुद बहुत सी बातें प्रार्थना करते समय हमारे मन में लेके आता है। हालेलुया। वो खुद बताता है कि अब ये बोल, अब ये बोल, अब ये बोल, ये रह गया, ये बोल। हालेलुया। झूठे उपदेशक यह दावा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें विशेष रूप से कोई वरदान दिया है, कोई आदेश दिया। मेरे को ये सपना मतलब मेरे को ये परमेश्वर ने ये बोला है कि आज से तेरा घर बनने जा रहा है। परमेश्वर तुझे बताएगा। मैं बहुत थोड़ा सा है ना सोचता हूं इस बात को कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए करना है, मेरे लिए परमेश्वर ने जो करना है, अब परमेश्वर कहीं कहीं पे नहीं उतरता है कि भाई हाँ उस जगह पे उतरा, उस भविष्यवक्ता के ऊपर उतरा, उधर उतरा। वो पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर उतर गया जिसने भी उस पर विश्वास किया है। और आज हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है जिस दिन हमने विश्वास कर लिया था। हालेलुया। हाँ, हम उसको खो सकते हैं अगर हम पाप में जीवन बिता रहे हैं तो। अगर हम पाप में जीवन बिता रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, अगर प्रार्थना करने के बाद, आराधना करने के बाद, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हम पाप में जीवन बिता रहे हैं ना, तो हमारा पवित्र आत्मा खोया जा सकता है, हमारे पास से जा सकता है। हालेलुया। लेकिन पश्चाताप करने के बाद वो दोबारा फिर वापस आ जाता है। हालेलुया।
वो दोबारा फिर आ जाता है अगर हम पश्चाताप करते हैं। तो अगर हम अपना जीवन बाइबल में कमियां निकाल करके और पाप में ही जीवन जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा निकल सकता है आपके अंदर से। लेकिन हाँ, वो आ गया आपके पास उसी दिन था जिस दिन आपने विश्वास कर लिया था। हालेलुया। अब वो बार बार नहीं उतरता। पहले परमेश्वर का आत्मा कहीं कहीं उतरता था, कभी कभी उतरता था। हालेलुया। वो अब है ना, जो भी बात कहनी है, जो भी कहना है, जो दर्शन मुझे देना है, जो भी मुझे रास्ता दिखाना है, प्रभु मेरी प्रार्थना के द्वारा मुझे खुद गाइड करेगा, खुद वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अब मुझे किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे खुद गाइड करता है। हालेलुया। बहुत सी बातें परमेश्वर मुझे खुद सिखाता है। मैंने 450 से ऊपर वीडियो बना दी है। 450 से के लगभग है ना वीडियो हो गई है चैनल के ऊपर, और 150-200 के आसपास आराधना के वीडियो हो गई है। तो ये सारी बातें, सारा बुद्धि, सारा ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं 1 साल के अंदर की बातें बता रहा हूं आपको। जो ये बदलाव हुआ, उससे पहले मैंने जो भी सीखा सारा पाप में उड़ा दिया था। जो भी सीखा पाप में, व्यभिचार में, बुराइयों में, ऐसी चीजों में परमेश्वर, मैं सॉरी बोलता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि उसने मुझे ऐसी जगह से निकाला है। हालेलुया। शैतान ने है ना इस तरीके से जाल फैलाए थे कि मैं निकल नहीं सकता था। एक रेलगाड़ी का डब्बा हो गया था। लेकिन प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से, प्रभु ने इस तरीके से मन को बदला, जीवन को बदला, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और कमी नहीं है किसी चीज की। हालेलुया। प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया है। मैंने लाखों रुपए फंसाए हैं लोगों में, और नहीं मांगता हूं, और ना ही इतना मतलब टॉर्चर करता हूं किसी को कि भी हाँ दे दे दे। ठीक है, मैंने 1.5 लाख रुपए भी मैंने छोड़ दिए हैं प्रभु पे। प्रभु तेरा जब मन करे तब दे देना। ठीक है, और किस्तें भर रहा हूं अभी। तो ये बात, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है अगर हम उसके वचन के अनुसार पवित्रताई में अगर जीवन बिता रहे हैं तो। ठीक है, फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, आज मुझे वो दर्शन दिखा कि तेरे जीवन में ये होगा, आज मैंने ये देखा कि तेरे जीवन में ये होगा। प्रभु तुझे बता रहा हूं उसके जीवन के बारे में। ये तो भविष्यवाणी, हाथ दिखाने वाली बात होगी। पास्टर जी मेरे बारे में भी बताना, मेरा नाम ये है, क्योंकि मेरे बारे में आपको क्या बताया पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि भाई उसकी बातें उसको बताएगा, उसकी बातें उसको बताएगा। हालेलुया। वो कोई समय था पहले जो भविष्यवक्ता उतरते थे, उनको परमेश्वर सारी बातें बताता था। हालेलुया। पुराने नियम की बातें हैं। एक अब पवित्र आत्मा सारी चीजों की गवाही देता है। उसका 2 ही काम है पवित्र आत्मा के। एक तो हमें हमारे मुंह में शब्द डालना, हमें प्रार्थना करना सिखाना, और दूसरा गवाही देना। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, उसके जो भी काम, जो कुछ भी उसने कहा, उसकी गवाही पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। आप है ना बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकते। हालेलुया। इतनी भी बात नहीं बोल सकते अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो। लाखों लोग यीशु मसीह को गालियां देते हैं, आज भी थप्पड़ तक मार देते हैं अगर कोई यीशु मसीह का। एक गाड़ी के अंदर मैंने देखा, एक प्रभु का दास, प्रभु का बेटा आराधना कर रहा था, गीत गा रहा था या वचन शेयर कर रहा था गाड़ी के अंदर। एक लड़के ने आगे से उठ करके धो थप्पड़ मारा उसको, इतना जोर से थप्पड़ मारा, और फिर भी वो वचन शेयर कर रहा, उधर से निकल गया। हालेलुया। ये सहने की ताकत प्रभु देता है, वो आत्मा देता, पवित्र आत्मा, कि आप थप्पड़ खा करके थप्पड़ नहीं मारते, आप गाली खा करके गालियां नहीं देते। झूठे उपदेशक यह दावा कर सकते हैं कि उनको परमेश्वर ने कुछ विशेष चीजें दी हैं। हालेलुया। लेकिन हम पहचानेंगे कब? हर एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। जानते हैं ना, सुना है वचन, हर एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। आप उसके फलों से पहचान लोगे कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है या फिर ये हवा में बातें करता है। हालेलुया। उन्हें विशेष आशीर्वाद या ताकत दी गई है, ये बात का वो दावा करते हैं, लेकिन वे केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। लोगों को वो है ना ऐसी ऐसी बातें बता देंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हालेलुया। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं किसकी सुनूं। एक पास्टर तो ये कह रहा था, एक पास्टर ये कह रहा है, यूट्यूब पे वो भाई था उसने ये बताया था। अरे घूमने की जरूरत नहीं है, आपने सुन लिया ना सभी का। सुन करके एक वचन आपको दिया गया बाइबल, उसको खोलो और उस वचन को ढूंढो, उसके अंदर पर्सनली सीधा सा प्रार्थना करके पढ़ दो उस वचन को, बस। अगर आपको अपने ऊपर मतलब परमेश्वर का दर्शन या परमेश्वर का भेद वचन का अगर खोलना है तो सारी चारों तरफ से आपने सुन लिया, आप कंफ्यूज हो गए हो, और तुरंत बाइबल को खोलो, प्रार्थना करके उस वचन को नॉर्मली पढ़ दो, बस। हालेलुया।
पढ़ना नहीं आता है तो सुन लो बस उसको एक बार। जैसे बाइबल के अंदर एक वचन होता है कि ऑप्शन होता है, आप उसको ऑडियो में सुन सकते हैं जो वचन लिखा है, हालेलुया। तो आप सुन लो, बस सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा अगवा सच्चा है, कौन सा झूठा है, हालेलुया। ये समझ परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देता है, हालेलुया। लेकिन वे केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। वे आमतौर पर परमेश्वर के नाम का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे एक गहरी बात है, और यह पूरी तरह से सत्य और ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है। ये जो कुछ भी कोई व्यक्ति करता है, मैं करता हूं, आप करते हैं, कोई भी अगर प्रभु का मतलब नाम लेकर के कुछ ऐसी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को बनाने वाला परमेश्वर है और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। तो अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो धोखा ही काटोगे, आप किसी को धोखा दोगे तो धोखा ही काटोगे, अगर आप किसी को दुख दोगे तो दुख ही काटोगे। आज बेशक आप है ना किसी को धोखा देकर खुश हो सकते हो, कुछ दिन के लिए आप खुश हो जाओगे, हाँ भाई मैंने चालाकी से है ना इसको लूट लिया है, लेकिन मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब उसका बदला उसको मिलेगा इस बात का, हालेलुया। ये वचन कहता है, ये पवित्र आत्मा है ना अगुवाई करता है, वो कहता है, वो सच में ये बात होती है कि जो कोई ऐसा करता है वो परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर के सत्य के खिलाफ में बात करता है, हालेलुया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा चौथा टाइटल है उसको भी आप लिखिए, पर वो आपको आशीष दे। चौथा टाइटल लिखा है सच्चाई का विरोध करना, हालेलुया। लिखा है वो क्या करेगा, वो सच्चाई का विरोध करेगा। यहां पे लिखा है अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी व्यक्तिगत राय और विचारों को प्रचारित करता है और बाइबल की सच्चाई और ईश्वर के वचन का विरोध करता है तो वह झूठा उपदेशक हो सकता है। उनका उद्देश्य किसी विचारधारा या धर्म को बढ़ावा देना, सिर्फ धर्म को बढ़ावा देना होता है, ना कि ईश्वर के सत्य को, हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई को बढ़ाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का विरोध इसीलिए करते हैं कि वो अपने आप को बढ़ा सके, अपने किसी एक मोटिव को, अपने किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो ऐसा कुछ करते हैं, हालेलुया। ठीक है, अगर सच्चाई का विरोध करेंगे वो कहीं ना कहीं से, अगर जैसे मान के चलो वो बातों को छुपाना शुरू कर देंगे। मैंने एक बात पढ़ी आज जब इसकी तैयारी कर रहा था कि बहुत से चर्चों में है ना पश्चाताप के बारे में बताया नहीं जाता है, हालेलुया। उसको बताया जाता है कि भाई दसवांश दो, दसवांश निकालो और पाप समा, हालेलुया। और एक पास्टर बताता है कि पाप मोचन पत्थर, ऐसा कोई पत्थर तैयार किए जाते हैं कुछ चर्चों के अंदर, जो बाहर की चर्च है वहां पे, भाई अगर आपने व्यभिचार कर दिया है तो आपको उसका एक फाइन देना पड़ेगा, एक पत्थर खरीदना पड़ेगा, उसकी कीमत होती है। अगर आपने चोरी कर ली है तो उसके लिए आपको एक पत्थर खरीदना पड़ेगा, एक फाइन देना पड़ेगा। कोई पश्चाताप नहीं है। बहुत से चर्चों में आज भी ऐसा होता है। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ तेरे को ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, छुटकारा हो गया, सब कुछ हो गया। क्या पश्चाताप करवाता है? क्या वो उसने पश्चाताप किया है? अगर उसने कोई भी गलती करी है तो क्या उसके लिए उसने पश्चाताप किया है? हमारे पास्टर जी ने, कृष्ण भाटिया जी ने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति पाप में ही अब मर जाता है तो वो नरक में ही जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता किसी को नरक में भेजना, हालेलुया, वो नहीं चाहता। अगर आप गलती करके माफी मांग लेते हैं तो सच में परमेश्वर माफ कर देता है, आपको नरक की मृत्यु की आग से वो बचा लेता है। वो एक बार नहीं, 7 के 70 गुना नहीं, आप अनगिनत बार गलतियां करके अगर माफी मांगोगे तो भी परमेश्वर आपको माफ कर देगा। लेकिन पश्चाताप को वो देखता है। मैंने बताया पर वो अपने वादों को नहीं बदलता है। जो उसने वादे कर लिए, वाचा बांध ली, उनको वो है ना बहुत कम तोड़ता है, बहुत कम उनको तोड़ता है। लेकिन इच्छाएं परमेश्वर बहुत बार बदल लेता है। अगर आपने पश्चाताप कर लिया है तो लिखा है सच्चाई का विरोध करना। वो लोग सच्चाई का विरोध करते हैं, वो परमेश्वर की सच्चाई का विरोध करने लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी ही व्यक्तिगत राय और विचारों को प्रचारित करता है, अपनी बातों को, बहुत से लोग है ना मतलब वचन का एक वचन पढ़ा, भाई एक वचन पढ़ लिया, उस वचन को पढ़ करके 1 घंटा बाइबल बंद ही रहेगी। भाइयों मैंने देखा है ऐसे अगुवों को, वो 1 घंटे तक बाइबल ही नहीं खोलते हैं। एक वचन पढ़ा, बाइबल बंद, 1 घंटे तक बोलते रहेंगे, पता नहीं कहां की कहां, गाय की भैंस, भैंस की गाय, ओ गई भैंस पानी में, हालेलुया। बहुत सी बातें ऐसी बोलेंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि ये बात कहां से घुमाई, कहां से किधर गई, अब ये किधर चली गई, अब ये किधर चली गई। 1 घंटे तक बोलते रहेंगे, बाइबल बंद है भाई की, हालेलुया। उसको पता नहीं है कि भाई मैंने कोई वचन भी पढ़ा था, मैं प्रचार कर रहा हूं या फिर मैं अब इनको कहानी सुना रहा हूं, ऐसा लगता है।
हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी ही व्यक्तिगत राय और विचारों को प्रचार करता है और बाइबल की सच्चाई और ईश्वर के वचन का विरोध करता है, तो वो सीधी सी बात है, अगर कोई अपने अपने परमेश्वर के वचन को साइड में करके और अपनी ही बातों को वो बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा है। सीधी सी बात है, वो विरोध करता है, तभी तो वो अपनी बात को साबित कर। इसका मतलब उसका ज्ञान ज्यादा बड़ा है और बाइबल का ज्ञान सीमित है, छोटा है, इसलिए वो बाइबल को बंद करके अपने ज्ञान को पेलता है सारी जगह पे। हालेलुया। तो हमें वचन को अहमियत देनी है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे तो सच में हम झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान लेंगे, झूठे उपदेशकों को पहचान लेंगे। लिखा तो वह झूठा उपदेशक हो सकता है, उनका उद्देश्य किसी विचारधारा या धर्म को बढ़ावा देना होता, बस उनका एक ही मोटिव होता है, भी मेरी संस्था का नाम ऊंचा चला जाए, मेरे इस स्कूल का, मेरे चर्च का, मेरे किसी भी चीज का, जिस चीज के लिए वो उसके में बढ़ता है, उस चीज को सिर्फ ऊंचा करना चाहता है, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, बस। हालेलुया। और ईश्वर के सत्य से वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको भी परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। पहली जो कलीसियाएं थी, पहले के लोग थे, पुराने नियम की बातें हैं, वहां पे जो भविष्यवक्ता होते थे वो झूठे भविष्यवक्ता किसी और तरीके से झूठ बोलते थे। आज जो हमारे सामने भविष्यवक्ता, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, सुनिए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप प्रभु के विश्वास योग्य बेटा बेटी हैं सभी, आप जानते हैं क्या पवित्र आत्मा का जो वरदान है, क्या उसको कहीं पे सीखा जाता है? पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो सीखा जाता है या फिर वो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है? ये भाई पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है जी। अब ये भाई क्या कह रहा है कि ये जो टंग स्पीकिंग होती है, जो अन्य भाषा बोलते हैं जिसको, ये इस बात को सिखा रहे हैं, बार बार कुछ शब्दों को बोल के हा 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 हु करके। ये जब ये खुद नहीं समझ पाते, ये इसकी कोई क्लास थोड़ा लगती है। इसके लिए मैंने बाइबल में कहीं नहीं देखा, मैंने बहुत सर्च किया, ढूंढा इसके बारे में कि कहीं यूट्यूब पे मिल जाए कि अन्य भाषा, ये टंग स्पीकिंग कैसे सीखनी है, कहीं पे मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन फिर हार थक के मैंने बोला कि प्रभु, अगर मुझे पवित्र आत्मा का वरदान, मुझे मतलब पवित्र आत्मा अगर देना चाहता है तो मैं लूंगा, मैं अब इसके बारे में खोज करूंगा ही नहीं। हालेलुया। और ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को सिखा रहे हैं कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। ये पवित्र आत्मा का कहां से रह गया फिर? ये तो लोगों का सिखाया हुआ होगा, ये तो क्लासें लग रही है इसकी। हालेलुया। तो ये होता है जी झूठी बातें, झूठे उपदेशक, झूठी, ये अलग ही स्पिरिट है। आपको पता होना चाहिए कि संसार के अंदर दो तरह की स्पिरिट घूमती है, दो तरह की स्पिरिट, एक वो जो पवित्र आत्मा है और एक वो जो शैतान की, लूसीफर की आत्मा है। और दोनों है ना पूरे जोरों शोरों से काम चल रहा है अभी दोनों का। आप फंसना मत किसी बात में। आज भी बहुत सी स्पिरिट है ना आपको बड़े बड़े काम दिखाती हैं। आज भी है ना कुछ ऐसे लोग हैं कि आपको बोलेंगे कि आपको है ना अगर पैसे चाहिए हैं, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए है, आप अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं अपने आप को, आप दलजीत दोसंझा को देख लो, आप हनी सिंह को देख लो, आप माइकल जैक्सन को देख लो, आप इनके नाम उठा के देखो, जो फेमस हो गए थोड़ी सी उम्र के अंदर, इतने फेमस हो गए, उन्होंने अपनी गवाही खुद दी है भाइयों। एक स्पिरिट मतलब अपनी वो सोल को सेल करते हैं, अपनी आत्माओं को सेल करते। किसको सेल करते हैं? आपको पता है कि भाई लूसीफर के चर्च चलते हैं, लूसीफर के चर्च, शैतानी चर्च आज भी चलते हैं, और है वो भारत में भी है कहीं ना कहीं, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लेकिन पक्का है कहीं ना कहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आज इस संसार में वो अंतिम समय है ना, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है अंतिम समय में, और वो खड़े हैं आज, और वो है ना बहका भी रहे हैं। ये इस तरीके की लैंग्वेज सिखा करके, इस तरीके की मतलब ये बातें बोल करके, ये पता नहीं कौन सी स्पिरिट का प्रचार कर रहा है। और वो स्पिरिट अगर आपके अंदर आ गई तो सच में पवित्र आत्मा मतलब आपके अंदर से निकल जाएगा फिर। इसीलिए जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, जो सहायक हमें दिया है, उसी के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है, और जो वचन उसके अनुसार बोले गए हैं उन्हीं को हमने फॉलो करना है। हालेलुया। दूसरा पतरस 2 अध्याय इसका 1 से 3 वचन के अंदर हम बात कर रहे हैं, और प्रभु ने हमें सिखाया है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी उपदेशक आएंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। हालेलुया। आज भी है ना इन क्लासों का पता नहीं है कहाँ पे लगती है, कहाँ नहीं लगती है, जहाँ पे ये बातें सिखाई जाती हैं। हालेलुया।
चोरी करने के ट्यूशन मिलते हैं चोरी करने के ट्यूशन मिलते हैं। और क्या बताऊं, और भी बहुत से पाप हैं जिनको करने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। उदाहरण मैं आपको कुछ कल उदाहरण बताऊंगा कुछ, जैसे क्योंकि मैं दिखा सकता हूं आपको सारी बातें, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो में शो कर सकूं। ठीक है, अब हम इस तरीके से थोड़ा टेक्निकली प्रभु के वचन से सीखेंगे और इस तरीके से चलेंगे। हालेलुया। और प्रभु है ना, बड़े अद्भुत तरीके से आप जुड़े रहिए। आप 25-26 लोग जुड़े हैं, कुछ लोग तो शायद लेफ्ट भी हो गए हैं और कुछ लोग सो भी गए होंगे शायद, लेकिन थोड़ा सा आत्मा में जाग करके वचन को थोड़ा सा गहराई से सीखोगे ना, तो आने वाले समय में अगर कोई आत्मा आपको बहकाने नहीं पाएगी। क्या हवा के पास किसी चीज की कमी थी? आप जाग रहे हैं कोई भी, तो मैं आपको एक पूछ रहा हूं सवाल, क्या हवा को किसी चीज की कमी थी? नहीं, कोई कमी नहीं बात। आदम के टाइम पे सच बताऊं ना, तो आदम और हवा को अगर कील चुभ गई, कांटा लग गया, तो उसका दर्द नहीं होता था। हालेलुया। अगर कील कांटा चुभ गया तो दर्द नहीं होता था, देह का कुछ भी नहीं महसूस होता था, सब कुछ फ्री था और सब कुछ आंखों के सामने था और आत्मिक आंखें खुली हुई थी। हालेलुया। सब कुछ ओके था, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं बना सकता। परमेश्वर है ही चीज ऐसी। लेकिन गड़बड़ी कहां से आई? वो झूठा भविष्यवक्ता, वो झूठा उपदेशक, हालेलुया, वो अदन की वाटिका में पहला आया था। वो झूठा उपदेशक, हालेलुया, वो झूठा उपदेशक वो अदन की वाटिका में आया। उसने ऐसा उपदेश दिया हवा को, ऐसा अट्रैक्ट किया हवा को कि वो मजबूर हो गई। उस काबू में कर लेते हैं किसी को, हिप्रोटाइज, हाँ हालेलुया, वो हिप्रोटाइज ऐसी कर लिया हवा को कि भाई वो मना ही नहीं कर पाई। उसको जवाब के आगे जवाब, जवाब के आगे जवाब ऐसे मिलते चले गए, तो वो है ना मना नहीं कर पाई और उसने वो फल खा लिया। और ऐसे ही आज भी लोग कर रहे हैं, वो फल आज भी खाते हैं लोग, उस भविष्य वक्ता का, उस कान खजूरे का, आज भी बहकाई में आकर के लोग है ना, वो खाते हैं बहुत से लोग। इसीलिए ये बातें सीख करके आपके जीवन में काम आएंगी। ठीक है, तो आज हमने है ना इस एक वचन के अंदर से 4 बातें सीखी हैं, तो इन चारों बातों को आपने याद करना है। तो छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, राजाओं के राजा, प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आज पिता परमेश्वर हमने कुछ ऐसी बातों को सीखा पिता परमेश्वर, जो हम आसपास में हमारे जीवनों में देखते हैं। बहुत कोई ना कोई किसी आदमी से परमेश्वर अट्रैक्ट हो जाता है, कोई किसी की बातों से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई किसी के लहजे से अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हमें संसार में इंसानों को देख करके फॉलो नहीं करना है। परमेश्वर का वचन जहाँ पर है, जहाँ पे एक्चुअल में जो परमेश्वर की सच्चाई, सत्य मार्ग और जीवन है, जहाँ पे सच्चाई के वचन बाइबल के अंदर से बताए जाते हैं, वही है हमारा असली ठिकाना, वहीं पर है हमारा। सच में हमें आंख बंद करके बाइबल के वचनों की तरफ वो दौड़ना है, ना कि आंखों को खोल करके चकाचौंध की तरफ दौड़ना है। हालेलुया। क्योंकि सकरा हो मार्ग, भीड़ा हो मार्ग जो स्वर्ग में जाता है, जो जीवन को जाता है, और चौड़ा हो मार्ग, बहुत चौड़ा खुला रास्ता है वो जो नरक की ओर जाता है, और बहुत से लोग हैं जो वहां से प्रवेश करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, हम चकाचौंध को, भीड़ को देख करके आगे नहीं बढ़ना है मेरे परमेश्वर। बेशक हम 2 लोग हो, बेशक हम 3 लोग हो, तो 3 लोगों को ही लेके जाएगा प्रभु। बड़ी से बड़ी भीड़ नूहा के टाइम पे मेरे परमेश्वर यह हुआ, पूरा संसार खत्म हो गया था, पूरा संसार, सिर्फ 8 लोग बचे थे, और प्रभु उन्हीं 8 को बचा करके तू खुश था परमेश्वर। लेकिन दुखी इस बात के लिए था कि इतने सारे लोगों को बेमौत मरना पड़ गया, सिर्फ और सिर्फ उनकी बुद्धि की कमी के कारण। हालेलुया। उनके विश्वास की कमी के कारण। वरना तो अगर इतना प्रचार करने के बावजूद भी अगर लोग अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं, अपनी कानों को बंद करके बैठे हैं, तो पिता परमेश्वर उनकी आंखों को तो मृत्यु ही खोल सकती है फिर। हालेलुया। और कोई तरीका नहीं पिता परमेश्वर। अगर कोई सब कुछ होने के बावजूद भी, जोर जोर से सारी बातों का प्रचार होने के बावजूद भी, अगर अपनी आंखों को, अपने कानों को बंद करके बैठा है, तो उसकी आंखों को तो मृत्यु ही खोलेगी फिर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु, हम सीखे तेरे वचन से और तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि हम आने वाले समय में बहकाए ना जाए, कोई हमें भरमाने ना पाए। बस इसी विषय के लिए आज ये हमारा टॉपिक था, हमारा विषय था कि हम भरमाए ना जाए, कोई हमें बहका करके कोई ऐसी जगह पे ना लेके जाए कि एक अंधा कोई हमें लेके ना जाए, जो हमें खुद भी गड्ढे में गिरे और हमें भी गिराए। हालेलुया।
हम ऐसे ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा वचन हमारे लिए काफी है, सिर्फ तेरा वचन हमारे लिए काफी है। हम अगर इसका इंटरप्रिटेशन भी ना करें तो वचन सब कुछ खास खास सारी बातें खुद बता देता है। हम अगर 2 या 3 बार एक वचन को पढ़ लेते हैं तो तुरंत हमें उसका दर्शन दिख जाता है, उसका उद्देश्य पता चल जाता है कि वचन क्यों कहा गया है। हालेलुया। ये तो बस ये तो बस पता है क्या है कि कुछ लोगों ने है ना इसको वो बना दिया है कि भाई अपने आप को दिखाने के लिए सिर्फ। हालेलुया। बहुत सी गहरे भेद परमेश्वर है ना तुरंत खोल देता अगर हम प्रार्थना करके वचन पढ़ते हैं तो। पवित्र आत्मा अगर हमें बाइबल में से कुछ बात समझ में नहीं आती है तो हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करते करते उस वचन को पढ़े तो सच में परमेश्वर उस वचन का भेद हमारे ऊपर भी खोल सकता है। हालेलुया। अपने अपने सच्चे अगुवों का आदर करिए और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन। 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 हालेलुया।